महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित तख्त सचखंड हजूर अबचल नगर साहिब से जुड़े एक्ट में संशोधन से नाराज सिख समाज के लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें, रणधीर वर्मा चौक पर एकजुट हुए सिख समुदाय के लोगों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पुतला फूंका। एकनाथ शिंदे के मनमाने फैसले पर आक्रोश जताया। वहीं सिख समुदाय महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1956 के अधिनियम के विरुद्ध तख्त श्री हजूर साहिब के प्रबंधन बोर्ड में संशोधन करने के खिलाफ है। पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल हुए सतपाल सिंह ब्रोका ने कहा कि 1956 का श्री हजूर साहिब प्रबंधन एक्ट क्षेत्र में सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन, रखरखाव और संचालन के लिए एक नियामक ढांचे के रूप में भी काम करता है और इन्हें इसे पुनर्गठित करने से सिख समुदाय में असंतोष के साथ साथ अविश्वास की भावना भी पैदा होती है। असूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है और जिंदा है तो जिंदा दिली दिखाना जरूरी है। साथियों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र की शिंदे आरएसएस भाजपा सरकार के द्वारा जबरन मनमाने तरीके से तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़, जो जहां पर आज तक 1956 का गुरुद्वारा नियंत्रण बोर्ड एक्ट जो है लागू था, उसे संशोधन करते हुए 2024 एक्ट पारित किया, जिसमें सरकार जो सिख नियंत्रण बोर्ड का संचालन सिखों के हाथ में था, उसके अधिकारों को निरस्त करते हुए 12 जो एग्जीक्यूटिव से लेकर मेंबर होंगे वो महाराष्ट्र सरकार नियुक्त करेगा, ऐसा निर्देश जारी किया, जिसके कारण पूरे देश विदेश में सिख समुदाय में बहुत भारी विरोध है और रोष व्याप्त है। सिख समुदाय इस जो निर्गत किया गया पत्र है उसके कारण उद्वेलित है और मांग करता है कि पूर्व की भांति शिंदे सरकार से मांग करता है कि पूर्व की भांति जो 1956 एक्ट हमारा था, जो चल रहा था, जिसके तहत सिखों को संचालन करने का जो जिम्मेवारी प्राप्त थी, उसमें हस्तक्षेप ना करें, सिख धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, जो उनका हक और अधिकार है उसमें हस्तक्षेप करने का कार्य ना करें। क्योंकि दिक्कत यह है कि इसमें सहजधारी कोई भी व्यक्ति को सरकार के द्वारा प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या एग्जीक्यूटिव बोर्ड से लेकर मेंबर तक बनाने का प्रावधान है। बीच में हाल के ही दिनों में इन्होंने एक बार प्रयास किया था कि सहजधारी को वहां का प्रेसिडेंट बना करके नियुक्त करके भेज करके वहां पर प्रेसिडेंट में बैठाने का काम किया था, लेकिन भारी विरोध के बीच उसे उन्होंने वापस लिया और आज पुनः फिर तानाशाह रवैया अपनाते हुए तुगलकी फरमान जारी किया है। इसके तहत हमारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 4 सदस्य होते थे, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी रहते थे, उनकी जगह में इन्होंने 2 लोगों को हटा दिया, 2 एसजीपीसी के ही मेंबर रहेंगे और चीफ खालसा दीवान, चीफ हजूरी जत्था जो दीवान है वो इसमें शामिल होता था, उनको भी निरस्त कर दिया है। सिख पार्लियामेंट बोर्ड के 2 मेंबर इसमें एग्जीक्यूटिव में भी रह सकते थे या आपको मेंबर में भी रह सकते थे और 4 से 5 लोग जो वहां के लोकल हैं निर्वाचित होकर के आते थे। सरकार अपना स्वामित्व और अधिकार इस पे जमाना चाहती है। हाँ, ये स्वामित्व और अधिकार और वो गुरुद्वारा नियंत्रण बोर्ड पे काबिज करना चाहती है, जिसका सिख कभी भी परवान नहीं करेगा। आखिर क्यों स्वामित्व क्यों बनाना? क्योंकि सुनिए, क्योंकि जो हम लोगों को धर्म का सारा सिख धर्म का मालूम है, वो नॉन सिख को नहीं पता है। वो हमारे धर्म का अनादर करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा सिख धर्म की एक्चुअली सिख धर्म की परंपरा क्या है, वो कैसे संचालन कर सकते हैं। हम लोग पूरे देश में इसका विरोध कर रहे हैं और इस शिंदे सरकार को झुकना होगा, हम लोग की मांग पूरी करनी होगी।
इसमें ऐसा है कि जो हमारी सिखों की व्यवस्था है, आपने